शरद पूर्णिमा यानी जिस समय पूरी सृष्टि में सब कुछ धवल और रजत रहे, सब कुछ चमकता हुआ, अनलॉक के बाद ये पहला बड़ा पर्व है जब भक्त अपने लाडले ठाकुर बिहारी जी के साथ त्यौहार मनाने यहाँ पहुँचे हैं। शरद की चंद्रिका फैली हुई है और भक्त अपने लाडले ठाकुर जी के मुखचंद्र के दर्शन कर रहे हैं और चंद्रमा अपने ठाकुर जी के दर्शन कर रहा है। और ऐसे में क्या है इस पर्व का महत्व, क्योंकि ठाकुर जी यहाँ स्वर्ण और रजत के दो दो मुकुट लगाकर दर्शन देते हैं, बांसुरी साल में एक दिन धारण करते हैं और ऐसे दिव्य दर्शन देखकर भक्त आनंदित होते हैं। क्योंकि क्या है महत्व महारास का, आज महारास की रात्रि है और हम बात कर रहे हैं घनश्याम गोस्वामी जी हमारे साथ हैं, ठाकुर जी के सेवायत। आज की रात्रि महारात्रि कैसे है, सिद्धि रात्रि कैसे है और काल रात्रि कैसे है? भगवान श्री कृष्ण ने आज महाराज का शरद पूर्णिमा में आयोजन किया और ये आयोजन इसलिए हुआ कि ब्रज में समस्त जो ब्रजगोपियों का मनोभाव था कि हमको भगवान श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो, उसके लिए भगवान गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया, कात्यायनी देवी की उपासना की। कात्यायनी महामाये योग योग निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम वे कुरते मम। भगवान कृष्ण में पति रूप में प्राप्त हो जाए, ऐसा वरदान कात्यायनी देवी से प्राप्त किया और कात्यायनी देवी ने उनकी साधना से प्रसन्न होकर के ये वरदान दिया कि जाओ तुमको भगवान श्री कृष्ण की शरद पूर्णिमा की काल रात्रि में पति रूप में ही प्राप्त होंगे। तो भगवान ने इस महाराज का आयोजन उनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया। तो आज के दिन रात्रि स्तंभित हो जाती है और ये कहते हैं कि जिस समय ठाकुर जी ने महारास किया, रास से अलग महारास और महायोग रात्रि। देखिए, जीव को विवश करने के लिए एक माया ही पर्याप्त है और जो इस विभीषिका से ऊपर उठ गया है उसके लिए योग माया की आवश्यकता होती है। तो भगवान ने जब महाराज प्रारंभ किया तो सबसे पहले सर्दोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षण मनश्चक्र योग माया मुपाश्रितम। भगवान ने योग माया कौन है? जो सातवीं संतान के रूप में वसुदेव और देव की थी, वो सातवीं संतान के रूप में योग माया प्रकट हुई, जो कंस के हाथ से छूट करके आकाशवाणी करते हुए स्वर्ग को चली गई। वो आज योग माया के रूप में भगवान उनको याद करते हैं। और महाराज से पूर्व जितने भी नक्षत्र तारागण, जितने भी वनस्पति हैं, सूर्य चंद्रमा, सब अपनी अपनी कक्षाओं में स्थित हो जाते हैं और भगवान की रात्रि जो 12 बजे की महारात्रि है वो वैसी 6 महीने के लिए बनी रहती है, जिसमें संपूर्ण रूप से 6 ऋतु का आगमन होता है। कामदेव को पराजित करने के लिए भगवान कामदेव देवता में अप्रतिम सुंदर है, उसको भी आमंत्रित करते हैं और उसकी समस्त चेतना, उसकी समस्त चेष्टाओं को भगवान अपने हास परिहास और महाराज के बीच में परास्त कर देते हैं। दोनों भाव हैं इसमें, एक गोपियों को महाराज पे पति रूप से प्राप्त कराना और दूसरा कामदेव को पराजित करना। दोनों भाव महाराज से प्रकट होते हैं। यानी महारास की यात्री है, महाराग की रात्रि है और महाकाल की रात्रि है। यानी ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया और उसमें चूँकि भगवान ठाकुर जी के श्रृंगार में श्री जी का भी श्रृंगार है, लिहाजा आज की रात ठाकुर जी 2 मुकुट धारण करते हैं, एक श्री जी का श्रृंगार और एक अपना श्रृंगार। यानी ठाकुर जी ने इस नवेली रात्रि में सारा श्रृंगार नूतन नवीन धारण किया है। सारी चीज़ें रजत और धवल हैं, यानी हर ओर चमकती हुई चीज़ें, आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा और धरती पर चमकता हुआ ठाकुर जी का मुखचंद्र देखकर जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो चातक की तरह अघाते नहीं। संजय शर्मा, ठाकुर बांके बिहारी जी का मंदिर, वृंदावन।